हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम DHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम रासो काव्य और लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो शुरू करते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के अनेक रूपों का परिचय मिलता है। कहीं तो इसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है तथा कहीं वह वीर गाथाओं के रूप में रचित है। यानी कि जो रासो साहित्य है वहाँ पे हमें वीर गाथाएं देखने को मिलती हैं और धार्मिक दृष्टि भी, धार्मिकता भी इसमें देखने को मिलती है। यद्यपि जैन रासो कवियों में भी रचित नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। यानी कि नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन रासो काव्य में देखने को मिलता है, परंतु उन कृतियों की समाप्ति अंततः वैराग्य या शांत रस में हुई है। जो ये है रासो काव्य, तो इसमें नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन तो है, लेकिन वो शांत रस में हुई है, शांति के रूप में दिखाया गया है रासो काव्य में। उपयुक्त दोनों विषयों से अलग हटकर कुछ कवियों ने श्रृंगार परक रासो काव्य की भी रचना की, जिनकी कथा वस्तु प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन पर आधारित है। यानी कि कुछ कवि ऐसे भी हुए रासो साहित्य में कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने प्रेम और वियोग, पुनर्मिलन पर आधारित रचनाएं भी की हैं। रासो काव्य की कृतियों के इस वैविध्य को देखते हुए काव्य विषय की दृष्टि से इन्हें प्रमुखतः 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है वीरगाथात्मक रासो, श्रृंगार परक रासो और धार्मिक और उपदेश मूलक रासो। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन वीर गाथात्मक कवियों को लिया जाता है जो रासो के नाम से रचित हैं। यानी कि प्रथम वर्ग वीर गाथात्मक रासो जो है, उसमें उन रचनाओं को लिया जाता है जो रासो के नाम से रची गई हैं रचनाएं, जैसे कि कुमार रासो और परमार रासो। ये सारी रचनाएं जो है रासो के नाम से रची गई, तो इसमें इनको प्रथम वर्ग में वीर गाथात्मक कृति में रखा जाता है। ये कृतियां मूलतः प्रशस्ति प्रधान चरित काव्य हैं। इस वर्ग के कवियों के अंतर्गत उन आश्रित कवियों का उल्लेख किया जाता है जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का गान करने तथा उनके शौर्य का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। यानी कि इसमें वो कवि रखे जाते हैं जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, उनका चरित्र की रचना, चरित्र पर रचना करते थे और उनके शौर्य को दिखाते थे, अपनी रचनाओं में उसका वर्णन करते थे। तो वीर गाथात्मक रासों में उन कवियों को रखा जाता है। वीर गाथात्मक रासो काव्य की प्रमुख कृतियां महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, शार्दूल कृत हमीर रासो, दलपति विजयकृत कुमार रासो, जननी कृत परमाल रासो, नल सिंह भट्ट कृत विजयपाल रासो। ये जो कृतियां थी, ये जो रासो नाम से ली गई हैं, तो इन कवियों ने लिखी थी। ये द्वितीय वर्ग श्रृंगार परक रासो काव्य का है। यानी कि दूसरे वर्ग में श्रृंगार परक रासो काव्य आता है। इस वर्ग के अंतर्गत वे गैर रचनाएं आती हैं जिनका मूल विषय प्रेम तथा श्रृंगार रहा है। इस वर्ग की प्रमुख रचनाएं अब्दुल रहमान कृत संदेश रसक, नरपति नल कृत बीसल देव रासो तथा किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित मुंज रासो है। यानी कि इसमें जो है ऐसी रचनाएं आती हैं श्रृंगार परक रासों में जिनमें प्रेम तथा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और इसमें जो रचनाएं की हैं वो अब्दुल रहमान ने की हैं। अब्दुल रहमान ने लिखे संदेश रसक और नरपति नल ने लिखी है बीसल देव रासो। और एक मुंज रासो जो है वो उसका पता नहीं लगा पाए हैं कि वो किसने लिखी है। तो श्रृंगार परक रासो में 3 रचनाएं आती हैं, संदेश रसक, बीसल देव रासो और मुंज रासो। तृतीय वर्ग में मुख्यतः जैन आचार्यों द्वारा रचित रासो कृतियां हैं। यानी कि तीसरे वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जो जैन आचार्यों ने लिखी हैं रासो कृतियां। जैन आचार्यों ने जो रासो कृतियां लिखी हैं उनको तीसरे वर्ग में रखा गया है। तीसरा वर्ग जो अभी बताया था संदेश और धर्म तथा उपदेश मूलक था, तो उसमें जैन कवियों ने जो अपनी रासों से संबंधित रचनाएं की उनको रखा गया है। इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है।
तथा धर्म से संबद्ध नीति और उपदेशों का अंकन है। इसमें धर्म से संबंधित जो नीतियाँ हैं और उपदेश जो है उनको रखा गया है उपदेश मूलक रासों में। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाएं जिनदत्त सूरी जो है उन्होंने एक रचना लिखी उपदेश रसायन रास, ये आती है। इसमें कवि आसुग कृत द्वारा रचित जो है चंदन बाला रास, जिनधर्म सूरी कृत, इन्होंने जिनधर्म सूरी ने लिखे स्थूली भद्र रास, आचार्य शाली भद्र सूरी ने लिखी है भारतेश्वर बाहुबली रास, विजय सैन कृत ने जेमवती गिरी रास। ये रचनाएं इन लोगों ने लिखी हैं। अब नेक्स्ट है वीर गाथात्मक रासो काव्य। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी, यानी कि इस समय की आदिकाल की जो खास विशेषता थी वो वीर गाथात्मक थी, क्योंकि इस समय वीरों की रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण ही वीरगाथा काल रख दिया। इसी प्रवृत्ति को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने इसी प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा माना और आदिकाल का जो नामकरण है इन्होंने वीरगाथा काल रख दिया। वस्तुतः वीर काव्यों की रचयिता चारण या भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। यानी कि इस कवि के ज़्यादातर जो रचनाकार थे, कवि थे इस समय के, तो वो भाट और चारण होते थे, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं का आश्रय पाकर वहाँ रहते थे राजाओं के दरबार में, और उनसे संबंधित उनके आश्रय, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके शौर्य पराक्रम को अपनी रचनाओं में वर्णन करते थे। अतः उनकी काव्य रचना का उद्देश्य ही अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का वर्णन तथा उसके शौर्य और पराक्रम का अन्य राजाओं की तुलना में अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। इसी कारण इनके काव्य में काल्पनिक तत्वों का भी समावेश हो गया तथा ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई। यानी कि इनका काम सिर्फ अपने राजाओं की चरित्र का वर्णन करना था, अच्छे से अच्छा बताना था, जिसकी वजह से काल्पनिक तत्व भी काव्य में देखने को मिलते हैं और ऐतिहासिकता जो है वो कम हो जाती है, काल्पनिक तत्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। इसका कारण ये है कि इनमें से कई कृतियाँ तो उपलब्ध नहीं हैं, जैसे हमीर रासो तथा परमाल रासो। प्राकृत पेंगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासो कृति स्वीकार किया है। यानी कि हमीर रासो जो है सिर्फ उसके 8 छंद ही मिले हैं, जिसके आधार पर उसे रासो कृति स्वीकारा गया है, बताया गया है। इसी प्रकार परमाल रासो का प्रकाशन भी आल्हा गायकों द्वारा गाए गए पद्यों के आधार पर किया गया है। यानी कि परमाल रासो जो है इसका प्रकाशन भी सिर्फ लोगों के द्वारा गाए जाने वाले जो पद्य थे उनके आधार पर कर दिया गया है। समय समय पर विद्वानों ने इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कभी इनके रचनाकाल को लेकर विवाद उठा तो कभी भाषा को। इन विवादों का आधार वैविध्यपूर्ण भाषा तथा ऐतिहासिक तिथियों से मेल न खाती घटनाएं हैं। यानी कि इनमें ऐसी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिकता से मेल नहीं खाती हैं और इनमें विवाद के आधार भी मौजूद हैं। यद्यपि ये ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक तो नहीं कहे जा सकते, परंतु इन ग्रंथों के कुछ अंशों का प्रमाणिक तथा कुछ को प्रक्षिप्त कहा जा सकता है। यानी कि कुछ ग्रंथों को प्रमाणिक कहा जा सकता है और कुछ ग्रंथों को प्रक्षिप्त कहा जा सकता है, कुछ ग्रंथ बाद में जोड़े गए ऐसा कहा जा सकता है। इन ग्रंथों की भाषा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों में प्रत्येक काल के अनुसार भाषागत परिवर्तन होते रहे तथा प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। अब सेकंड है श्रृंगार परक रासो। अब हम जिन रचनाओं का परिचय देने जा रहे हैं उसमें वीर रस तो है, परंतु श्रृंगार हावी हो गया है। यानी कि श्रृंगार परक रासों में जो है श्रृंगार ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रेम के श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है, ये सब देखने को मिलता है। इन कृतियों का अंत नायक नायिका के पुनर्मिलन से हुआ है।
यानी कि जो श्रृंगार परक रासो है इनमें नायक नायिका के पुनर्मिलन से इनका अंत होता है। इस वर्ग में हम जिन दो प्रमुख कृतियों की चर्चा करेंगे वह है संदेश रसक तथा बीसल देव रासो। श्रृंगार परक रासों में दो कृतियां ही इम्पोर्टेंट हैं, दो कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है, संदेश रसक और बीसल देव रासो ये हैं और इसमें नायक नायिका के पुनर्मिलन ज़्यादा देखने को मिलता है। इन रचनाओं की विशेषता ये है कि इन दोनों कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है, यानी कि संदेश परंपरा इन दोनों रचनाओं में देखने को मिलती है। ये परंपरा परवर्ती साहित्य में भी न्यूनाधिक रूप से मौजूद है, जिनमें जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूतम में इसी परंपरा का निर्वाह किया था। आइए हम इन कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। अब ये जो दो कृतियां हैं उनमें फर्स्ट है संदेश रसक। तो संदेश रसक 12वीं शताब्दी में ऋणगीत एक अपभ्रंश रचना है, यानी कि अपभ्रंश रचना है। 12वीं शताब्दी में जो है ये लिखी गई थी। ये ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। संदेश रसक जो है वो अब्दुल रहमान द्वारा रचित है, अब्दुल रहमान ने लिखा है। इसमें 203 पद हैं तथा ये 3 प्रक्रमों में विभक्त है। इसके 3 भाग हैं और 223 इसमें पद हैं और ये अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रसक। फिर है सेकंड बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो है इस कृति के रचयिता नरपति नाल हैं। इसको नरपति नाल ने लिखा है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1155 ईस्वी माना जाता है, यानी कि 1155 ईस्वी में रची गई है। इसके चरित्र नायक विग्रह राज तृतीय हैं, यानी कि इसके जो नायक है वो विग्रह राज तृतीय हैं। अब है थर्ड धार्मिक और उपदेश मूलक रासो। धार्मिक और उपदेश मूलक रासों के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो जैन कवियों द्वारा रास या रासों के नाम से लिखे गए हैं, यानी कि जैन कवियों ने जो ग्रंथ कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं जिनमें रास या रासों का नाम आता है, तो उन ग्रंथों को धर्म और उपदेश मूलक रासों में रख दिया गया है। इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित है। जैन कवियों ने लिखे तो जाहिर सी बात है धर्म से रिलेटेड ही होंगे, तो इसलिए इनकी जो विषय वस्तु है वो धर्म और उपदेश पर आधारित है। उन्होंने जो उपदेश दिए और जो धर्म से संबंधित रचनाएं की वो इन रासों में आती है, उपदेश मूलक रासों में। यद्यपि इसमें वीर रस का निर्वाह है, परंतु इन सभी ग्रंथों का अंत शांत रस में हुआ है, जैसे उपदेश रसायन। ये इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपदेश रसायन, जो जिन्नदत्त सूरी ने लिखा था। और भातेश्वर बाहुबली रास शाली भद्र सूरी ने लिखा था। ऋषभदेव के पुत्रों बाहुबली तथा भरत के युद्धों की कथा तथा अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा है। यानी कि ये जो भातेश्वर बाहुबली रास है इसमें ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत, तो इनके युद्धों की कथा दी गई और बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा इसमें मिलती है भातेश्वर बाहुबली रास में। इस प्रकार इन ग्रंथों में वीरगाथात्मक रासों काव्य कृतियों के समान वीर रस की प्रधानता नहीं है। इन ग्रंथों के रचयिता का उद्देश्य भी प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखना नहीं है, अपितु धर्मोपदेश की कथा के द्वारा प्रतिपादन करना है। अब नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। इससे पहले हमने जिन प्रवृत्तियों की चर्चा की है वह विशेष विषयों से संबद्ध थे, जैसे नाथ, जैन तथा सिद्ध संप्रदाय का साहित्य धार्मिक विषय से तथा चारण कवियों की वीरगाथात्मक कविता लेखन से। इनके अतिरिक्त आदिकाल में एक प्रवृत्ति लौकिक साहित्य की भी थी। इस साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुखरियों तथा पहेलियों का सृजन किया गया है। यानी कि लौकिक साहित्य जो था वो अमीर खुसरो ने लिखा था और इसमें जनता के मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य है ये। इसमें अमीर खुसरो ने मुखरियाँ और पहेलियों का प्रयोग किया है और इसी से बनाया है इन्होंने लौकिक साहित्य। दूसरी ओर भक्ति और श्रृंगार की प्रकृति को लेकर विद्यापति ने साहित्य रचना की। यानी कि इस समय जो विद्यापति थे उन्होंने भक्ति और श्रृंगार को लेकर जो है काव्य रचना की थी, तो ये भी लौकिक साहित्य में ही आता है। धनपाल नामक जैन कवि ने सामान्य व्यक्ति के काव्य का नायक
बनाकर नवीन प्रवृत्ति का प्रारंभ किया। यानी कि ये जो है धनपाल नामक जैन कवि, तो इन्होंने जो है सामान्य व्यक्ति के जो काव्य था, काव्य उसका नायक बनाया और एक खास प्रवृत्ति से शुरू किया। अब हम इन विशिष्ट कवियों की चर्चा करेंगे तथा उनके साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। तो फर्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आविर्भाव 1255 ईस्वी में तथा अनुमानतः उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इनका जो है अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ है और अनुमान लगाया जाता है कि इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई होगी। पक्का नहीं पता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो ही सर्वप्रथम कवि थे। यानी कि आदिकाल में जो है खड़ी बोली में जो काव्य रचना हुई थी, खड़ी बोली में तो काव्य रचना बाद में हुई, आधुनिक काल में देखने को मिलते, लेकिन आदिकाल में जो खड़ी बोली में काव्य रचना की थी वो सबसे पहले अमीर खुसरो ने की थी। तो इसलिए इन्हें सबसे पहला कवि माना जाता है खड़ी बोली का। उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक मसनवियों का प्रणयन इन्होंने फारसी में किया था। इन्होंने मसनवियाँ भी लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से 20 या 22 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। यानी कि माना जाता है अमीर खुसरो ने 100 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सिर्फ 20 और 22 ग्रंथ ही मिले हैं। इनके 20 या 22 ग्रंथ ही अमीर खुसरो के मिले हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में पहेलियाँ, मुखड़ियाँ, खालिकबारी, दो सुखन, गज़ल, ये सब हैं। अमीर खुसरो ने जो ग्रंथ मिले हैं उसमें ये सब देखने को मिलते हैं। अब सेकंड है विद्यापति। तो विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में माना जाता है इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ होगा। इनका निवास स्थान दरभंगा जिले, वर्तमान मधुबनी जिले में काविप्सी ग्राम था। यानी कि जो ये रहते थे, दरभंगा जिले में रहते थे। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया जाता है। विद्यापति जो थे वो कृष्ण भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति काव्य की रचना कर रहे थे, तो इसलिए इनको कृष्ण भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना जाता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य तो भक्ति काल में आया था और वो सूरदास ने शुरू किया था कृष्ण भक्ति, तो इनको विद्यापति को पहला कृष्ण भक्त कवि माना जाता है। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह थे तथा बाद में ये मिथिला के महाराजा शिव सिंह के आश्रित कवि हुए। यानी कि आश्रित कवि थे, तो ये पहले राजा कीर्ति सिंह के दरबार में आश्रय पाते थे और फिर उसके बाद शिव सिंह के दरबार में चले गए थे। रानी लक्ष्मी देवी भी इनकी विशेष भक्त थी। विद्यापति ने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में की। इनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथों की संख्या 11 मानी जाती है। उनके नाम में शैव सरस्वसार, प्रमाण, भूत पुराण संग्रह, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, विभागसार, राय पत्रलक, वर्णकृते तथा दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये सब जो है इन्होंने संस्कृत में रचनाएं की थी। तो ये वो हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली। हिंदी साहित्य में इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका चरित्र काव्य हैं, यानी कि चरित्र काव्य हैं, जैसे राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, तो उससे संबंधित कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये काव्य। विद्यापति की पदावली एक श्रृंगारिक तथा भक्तिपरक रचना है। पदावली जो है वो भक्ति परक रचना है। उनकी प्रमुख 2 कृतियाँ कीर्तिलता तथा पदावली का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। यानी कि हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है कीर्तिलता का और पदावली का। अब है धनपाल। थर्ड है धनपाल। धनपाल की भविष्यता कहा, ये इनकी रचना है, भविष्य दत्त कथा।
भविष्यदत्ता कहा, ये लिखा गया है और इसको सही तरीके से भविष्यदत्त कथा कहते हैं। अपभ्रंश में रचित एक कथा काव्य है। इसमें श्रुतु पंचमी के व्रत के महात्म्य का वर्णन है। ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। धनपाल का जो समय है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये एक प्रबंध काव्य है। इनका जो ये ग्रंथ है भविष्यदत्त कथा, ये प्रबंध काव्य है। इसकी विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसमें मुख्य कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाओं का समावेश भी किया गया है, जिनका कहीं न कहीं मुख्य कथा के साथ तादात्म्य है। यानी कि मुख्य कथा तो है ही इसमें, लेकिन कुछ अलग अलग अनेक कथाओं का भी समावेश मिलता है। और ये जो सारी ये अलग अलग जो कथाएं हैं, ये कहीं न कहीं इस मुख्य कथा से जुड़ी हुई हैं। ऐसा है इन्होंने ऐसी रचना की है इस काव्य में। इस काव्य ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसका नायक कोई राजा या विशिष्ट व्यक्ति न होकर साधारण व्यक्ति है। यानी कि धनपाल ने अपने काव्य में भविष्यदत्त कथा में एक ऐसे नायक को दिखाया है जो ना ही राजा है और ना ही कोई विशिष्ट व्यक्ति, खास व्यक्ति है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति है। के बारे में इन्होंने बताया है अपने इस काव्य में। इस कृति की भाषा साहित्यिक अपभ्रंश मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने इसकी भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। इसमें लोक भाषा के शब्दों का भी समावेश है। धनपाल ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे इस कृति की भाषा और शैली में कसाव आ गया। यानी कि इन्होंने लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, मुहावरों का भी प्रयोग किया, और इनकी भाषा जो है वो लोक भाषा के शब्दों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब है डोला मारू रा दूहा, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। डोला मारू रा दूहा लोक भाषा में रचित श्रृंगार परक काव्य है। ये जो है श्रृंगार परक काव्य 11वीं शताब्दी के इस श्रृंगार परक रचित काव्य में 17वीं सदी में कुशल राय वाचक ने कुछ और अंश जोड़कर इसे विस्तरित किया। यानी कि ये 11वीं शताब्दी का काव्य है, लेकिन 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ अंश जोड़े और इसका विस्तार किया, इसको बढ़ाया। इस काव्य में श्रृंगार के विरह पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि ये जो डोला मारू रा दूहा है, इसमें श्रृंगार के विरह पक्ष ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।